So dear students, I'm connecting with you. I'm connecting you from page number 44. Say, when Mr. Pearson sees his wife, Mrs. Pearson, having a stout, then he just get out of bewilderment. He asks her, George asks her, stout. Mrs. Pearson's answer is, yeah, हाँ. जॉर्ज और भी अमेज आश्चर्यचकित होते हैं. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम स्टाउट किस लिए पी रही हो? जवाब आता है मिसेस आई बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरी इच्छा हुई थोड़ी लेने की. एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय में. या व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? दिन के इस समय में ये लेने में बुराई क्या है? जॉर्ज थोड़ा और आश्चर्य करते हुए, विल्डर्ड होते हुए, नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर. क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं लेते हुए, इसलिए. वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अब तो देख रहे हैं ना. विद हैवी डिस्टेस्ट, या थोड़ा अरुचिपूर्ण दिखाते हुए, घृणा थोड़ा भाव दिखाते हैं, या एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे ये पसंद नहीं है. इट डजंट लुक राइट, ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है. आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं तुम पर आश्चर्य मुझे हो रहा है. वेल दैट ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू. ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम्हारे में एक अच्छा परिवर्तन तो आया ना, चेंज आया ना. जॉर्ज कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज. जॉर्ज, काफी समय हो गए तुम मुझ पर आश्चर्य नहीं किए थे. जॉर्ज का जवाब आता है, डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे ये आश्चर्य पसंद नहीं है. आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मैं चाहता हूँ सब कुछ चलता रहे. यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट. और इस समय में खास करके, जो अभी समय है वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था सुबह में, कि आई वुडंट वांट एनी टी, मुझे चाय नहीं चाहिए. ए स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, क्योंकि आज क्लब में एक स्पेशल स्नूकर मैच होने वाली है. एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सुनोटी, और अच्छा सा रात का भोजन भी होने वाला है. सो चाय बिल्कुल भी नहीं. मिसेस पियर्सन कहते हैं, दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है. देयर इजंट एनी, है भी नहीं, मतलब बनाया भी नहीं है मैंने. फिर जॉर्ज को आश्चर्य होता है. यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी? मतलब ये कि तुमने तैयार ही नहीं किया? मिसेस पियर्सन का जवाब है, यस, एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट. और अच्छी बात ये होगी कि तुमने मना भी कर दिया, ये और अच्छी बात होगी. एग्रीड. जॉर्ज थोड़ा गुस्सा दिखाता है. दैट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, लेकिन मान लो कि मुझे थोड़ी जरूरत पड़ती, तो मैं अगर मैं चाहता कि मुझे थोड़ी सी टी की जरूरत है, तब क्या होता? माय गुडनेस, लिसन टू मैन, देखो तो इस आदमी को. लिसन टू मैन, इस आदमी को सुनो तो सही. नहीं, शी वांट्स टू से लिसन टू मैन, इस आदमी को सुनो तो सही. Annoyed because I don't get a tea for him, इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई उनके लिए. That he doesn't even want, जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है. Ever tried that at the club? कभी तुमने क्लब में ऐसी कोशिश की है? Tried what at the club? किस बात की बात कर रही हो? क्या क्लब में ट्राई करना? मिसेस पियर्सन का जवाब, तो गोइंग अप टू द बार में जाना, एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर. वहां जाकर ये कहना कि तुम्हें ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, मीन्स बियर नहीं चाहिए. बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट. लेकिन इसलिए नाराज हो जाना कि उन्होंने ग्लास में डाल के रखा नहीं. ट्राई दैट ऑन देम, एक बार कोशिश करो, एंड सी व्हाट यू गेट, और देखो कि बदले में क्या मिलता है. जॉर्ज का जवाब आता है, डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो. मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, जितना अभी तुम पर हंसते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हंसेंगे, वो कहीं ज्यादा हंसेंगे तुम पे. जॉर्ज असहमति दिखाते हुए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, मतलब
गुस्सा दिलाना, एंग्रीली, मतलब थोड़ा क्रोधित होते हुए ये सब कह रहे हैं, लाफ एट मी, मुझ पर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, मुझ पर कोई नहीं हंसता। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल वो ऐसा करते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव डन, जो कोई भी ऐसा ही करता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम और कुछ नहीं उनके लिए एक सीधे साधे खड़े जोक की तरह हो, है ना, लतीफा की तरह हो, फेमस और बहुत प्रसिद्ध। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी प्रेयर्स, पता है तुम्हें? तुम्हें वो पॉम्पी ओम्पी प्रेयर्स पियर्सन कह के बुलाते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो जानते, वो सोचते हैं तुम्हारे बारे में, ये सोचते हैं कि तुम स्लो, यानी थोड़े धीरे धीरे काम करने वाले, धीरे धीरे चलने वाले, या और थोड़ा दिखावा करने वाले, पॉम्पस भी हो। जॉर्ज थोड़ा भयभीत होते हुए, हॉरिफाइड, गुस्सा, भय सब एक साथ मिश्रित होते हुए, थोड़ा संकोच भी, थोड़ी लज्जा भी, सारा कुछ भाव एक साथ होते हुए। नेवर, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। मिसेस पियर्सन का जवाब आता है, मिसेस पियर्सन का जवाब आता है, it's always beaten, कहते it's always bitten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसी जगह पे समय कैसे बिताते हो, इतना समय कैसे बिताते हो। where they are always laughing at you behind your back, जहां तुम्हारे पीछे, पीठ पीछे वो हमेशा हंसते हैं तुम पे, and calling your names, और तुम्हें गालियां भी देते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर, नाइट आफ्टर नाइट, हर रात जाना, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसके साथ क्यों नहीं जाते? हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, कम से कम तुम बेवकूफ तो नहीं दिखोगे। साइरल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, साइरल आता है मिल्क, दूध लिए हुए हाथ में, और एक हाथ में स्लाइस केक का टुकड़ा है। जॉर्ज लगभग आप कह सकते हैं एक हारे हुए व्यक्ति की तरह, डेज्ड, परेशान से, निढाल से, यू कैन से इन दिस वे, निढाल से बिल्कुल। एंड ही सेज, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और उसकी तरफ देखकर कहते, जॉर्ज पूछते हैं, हियर सेरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, एक दो बार तुम मेरे साथ क्लब गए थे ना। दे डोंट लाफ एट मी, मेरे पर हंसते हैं वो, मेरे पर नहीं हंसते हैं ना। एंड कॉल मी, मुझे वो कहते हैं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे, ऐसा करते हैं क्या? साइरिल थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, थोड़ा शर्म, लज्जा सी आने लग जाती है, और हेजिटेट करते हुए कहता, गुस्से में कहता, गो ऑन टेल मी। नहीं, अब जॉर्ज फिर आगे कहते हैं, बताओ बताओ आगे बताओ तुम मुझे, डू दे, ऐसा करते हैं वो क्या? साइरिल भी एम्बेरस होते हैं, कहता, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ डैड ऐसा ही वो करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, परेशान से, आश्चर्यचकित चकित अवाक से देखने लग जाते हैं। जॉर्ज धीरे से पूछता, वेल आई विल बी डैम्ड, जॉर्ज कहता है आई विल बी डैम्ड, मैं देख लूंगा, मैं इन सबको देख लूंगा, या उन सबसे निपट लूंगा, लाइक दिस यू कैन से। जॉर्ज exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head, ऐसे वो वहां से निकलते हैं जैसे किसी ने सर पे जोर से मार दिया हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, साइरिल उनको जाते हुए देखता है, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन की तरफ फिर घूमते हुए, थोड़ा गुस्से में, इंडिग्नेंटली गुस्से में, मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए कहता, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, आपको नहीं बताना चाहिए था ऐसे मम, दैट्स नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू, आपने मेरी भी फीलिंग्स हर्ट की है, आपने उनकी भी फीलिंग हर्ट की है। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, तो कभी कभी ऐसा अच्छा होता है फीलिंग हर्ट करना। द ट्रुथ ऑटंट गो हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, और सच्चाई जो है सो ज्यादा समय तक किसी को परेशान नहीं करती है, तकलीफ नहीं देती है। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे पिताजी अक्सर क्लब नहीं जाते हैं, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो लोग हंसना बंद कर देंगे। साइरिल ग्लमीली, यानी दुखी होते हुए, आई डाउट इट, मुझे तो संदेह है। मिसेस पियर्सन सिवियरली,
possibly you do, but what I doubt is whether your opinions worth having. लेकिन मुझे लगता है, मुझे संदेह है कि तुम्हारे ओपिनियन का यहाँ मतलब क्या है, उसका कोई मकसद है, मतलब है, मीनिंग है. व्हाट डू यू नो, तुम जानते ही क्या हो? नथिंग, कुछ भी नहीं. यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज. तुम अपने पैसे तो इन सब चीजों में बर्बाद करते हो. ग्रे हाउंड इज टाइप ऑफ मे बी डॉग, उनके रेसेस में या डर्ट ट्रैक्स पे या आइस शोज में ऐसे तुम अपने पैसे लगाते हो. साइरिल, वो भी थोड़ा चिढ़ते हुए, सल्किली चिढ़ते हुए, वेल व्हाट इफ आई डू, मैं चाहे जो भी करूं, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, मैं किसी भी तरह से अपने आप मैं एंजॉय करता हूं, क्या मैं कर नहीं सकता? मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ. अगर तुम वास्तव में एंजॉय कर रहे होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आर यू, क्या तुम करते हो एंजॉय? एंड वेयर इज गेटिंग यू, इट गेटिंग यू. और ये कहां से तुम ऐसे आ रहे हो? देयर इज अ शार्प और नॉकिंग होती है दरवाजे पे. शायरिल कहता है माइट बी फॉर मी, शायद मेरे लिए कोई हो. आई विल सी, मैं देखता हूँ. साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, जल्दी से जाता है इन ए मोमेंट और वापस आता है दरवाजा बंद करते हुए अपने पीछे. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर. और ये सिली ओल्ड बैग मिसेस फिट्जराल्ड के लिए यूज करता है. ओ भद्दी मोटी औरत. मिसेस फिट्जराल्ड, यू डोंट वांट हर हियर डू यू? आप नहीं चाहेंगे ना कि वो यहाँ पे आए? क्या ऐसा है, आप चाहेंगी? मिसेस पियर्सन थोड़ा तेज आवाज में, सर्टेनली आई डू, बिल्कुल मैं चाहूंगी. आस्क हर इन, बुलाओ उनको. एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग इधर. आज के बाद फिर कभी ऐसा बोलना मत उनको. शी इज अ वेरी नाइस वुमन, वो बहुत अच्छी महिला है. वो बहुत अच्छी महिला है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. और उनकी जितनी सेंस है तुमको तो शायद कभी हो भी नहीं पाएगी. साइरिल एग्जिस्ट लेफ्ट. मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, इस स्टाउट को खत्म करती हैं. स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को मतलब थोड़ा जोर की आवाज है. स्मैकिंग मतलब थोड़ी आवाज निकालते हुए ऐसे वो पी रही होती हैं. साइरिल री-एंटर्स लेफ्ट, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway, जो डोरवे पर आकर रुक जाती है. एंड रिमेंबर दैट still that change of personalities going on. And the Mrs. Fitzgerald who have come, her personality is actually Mrs. Pearson's personality. Come in, Mrs. Fitzgerald. आइए Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald moving left. I just wondered if everything's all right. मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी, चिंता हो रही थी मुझे कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना. साइरिल थोड़ा गुस्से में आते हो, नो इट इजंट, कुछ भी सही नहीं चल रहा है. मिसेस पियर्सन तेज आवाज में, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो तुम, सब सही चल रहा है. साइरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, थोड़ा तेज आवाज में, गुस्से में, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप हो जाऊं? शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिकन, चूंकि मैं कह रही हूं तुम्हें, तुम भद्दे आदमी, भद्दे युवा बेकार के आदमी, लाइक दिस यू कैन से. मिसेस फिट्जराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओह नो श्योरली, नहीं ठीक है. मिसेस पियर्सन तेज आवाज में, और तेज आवाज, नाउ मिसेस फिट्जराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे, प्लीज आप मेरे परिवार को मेरे तरीके से इनको ठीक करने दीजिए, कृपा करके. मिसेस फिट्जराल्ड, यस बट साइरिल, लेकिन हाँ ये साइरिल. साइरिल थोड़ा और गुस्सा होते हुए, थोड़ा और चिढ़ते हुए, मिसेस साइरिल, मिस्टर साइरिल पियर्सन टू यू. मिस्टर साइरिल पियर्सन आपसे बात कर रहा है, प्लीज मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस फिट्जराल्ड कृपा करके. देन मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू द सिटी, सिटी की तरफ जाते हैं. ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है? मिसेस पियर्सन कहते हैं नथिंग मच, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, सबको उनकी औकात दिखा रही हूँ, जगह बता रही हूँ, दैट्स ऑल. डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, आपको तो ये सब पहले करना चाहिए था. मिसेस फिट्जराल्ड पे कहते, इज जॉर्ज होम, जॉर्ज घर आ गए क्या? मिसेस पियर्सन का जवाब है, या आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैंने उनको बता दिया कि क्लब में उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं. मिसेस फिट्जराल्ड, वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम डोंट दे, उनके बारे में काफी कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं है क्या? मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोज इट, और अब वो अच्छी तरह से जान गए कि उनके बारे में क्या सोचते हैं लोग वहाँ पे. मिसेस फिट्जराल्ड थोड़ा नर्वस होते हैं, ओह डियर आई विश यू हैडंट
काश आप ऐसा नहीं बताते मिसेस फिट्जराल्ड. Nonsense. Doing them all a world of good, and they will be eating out of your hands soon. You will see. आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी ही. ये द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कि आपके हाथों से खाने लगेंगे, मतलब ये कि वो आपके आज्ञा मानने लगेंगे, आपकी बातें मानने लग जाएंगे. देखना आप. मिसेस फिट्जराल्ड, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड. मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथों से मतलब कि मेरी आज्ञा का इतना पालन करने लगे. मिसेस पियर्सन, वेल वट एवर यू वॉन्ट, चाहे आप जो भी चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट. वो ऐसा ही करेंगे. ऑल थ्री ऑफ देम, सब के सब. मार्क माई वर्ड्स, मेरे बातों को बिल्कुल गांठ बांध दे. मिसेस पियर्सन. जॉर्ज फिर आते हैं, सैडली, थोड़ा सैड हैं, अनप्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर. जब उनको देखते हैं, विजिटर मींस मिसेस फिट्जराल्ड को देखते हैं तो और परेशान हो जाते हैं. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हैवीली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप. अपनी पाइप सुलगा लेते हैं. देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन. फिर एक बार मिसेस पियर्सन को देखते हैं, फिर मिसेस फिट्जराल्ड को देखते हैं. हु इज रिगार्डिंग हिम anxiously. जॉर्ज कहते हैं, जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट. आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, who doesn't know what she is saying. सबको पता है वो क्या कह रही है. वेल यस, आई सपोज सो. जॉर्ज. जॉर्ज. जॉर्ज परेशान होते. जॉर्ज. ओह आई एम सॉरी, व्हाट डज इट मैटर. लेकिन क्या फर्क पड़ता है. योर नेम्स जॉर्ज, आपका नाम जॉर्ज ही तो है ना. इजंट इट, ऐसा नहीं है क्या. हु वुड यू थिंक यू आर, आप क्या अपने आप को सोचते हैं. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग क्या. आप एडिनबर्ग के ड्यूक हैं क्या. थोड़ा गुस्से में आते हुए जॉर्ज कहते हैं, व्हाट इज ही गॉट टू डू विद इट. उसका इस बात से क्या लेना देना है. जस्ट टेल मी दैट, आप बताओ मुझे. एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग माई मी जॉर्ज. और जॉर्ज सिर्फ आप कहें, उसका नाम यहाँ पर लेने की क्या जरूरत है. नो टी, चाय तैयार नहीं. मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहा गया. एंड पुअर डॉरिस हैज बीन क्राइंग, और बेचारी डॉरिस जो है सो रो रही है अप स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों पे. यस, क्राइंग हर आईज आउट. और इतनी रोई है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी. मिसेस फिट्जराल्ड और थोड़ी तेज आवाज में बताओ, ओह डियर आई ऑट टू हैव नोन, मुझे तो पता होनी चाहिए थी. जॉर्ज उनकी तरफ थोड़ा चिढ़ते हुए, चिढ़ने के अंदाज में देखते, यू ऑट टू हैव नोन, आपको पता होनी चाहिए था. व्हाई ऑट यू टू हैव नोन, आपको क्यों पता होनी चाहिए थी. नथिंग टू डू विद यू, आपसे क्या लेना देना है इस मामले का. मिसेस फिट्जराल्ड, लुक वी आर एट 6th and 7th year just now, so perhaps you will excuse us. कहते आप, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका कुछ इसमें मतलब नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको आप you just stop doing this. Yeah, you see this. So up to this today, dear student, thank you very much for joining.